गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेनू फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड EE206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर, उसका एक टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है, उससे कॉपर की किस टाइप से सेविंग होती है, उसका एक डेरिवेशन देखा था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंस बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। फर्स्ट देखते हैं कि इसकी क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका देयर आर कंसिडरेबल सेविंग इन साइज एंड वेट। तो हम अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा साइज़ में और उसके जो वेट में है वो सेविंग होती है। क्योंकि क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम एक ही वाइंडिंग को हम प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह हम यूज़ में ले सकते हैं। इससे क्या होता है उसकी साइज़ में और वेट में हमारा क्या होता है सेविंग होती है, कम होता है। देयर आर डिक्रीज लॉसेस फॉर ए गिवन केवीए कैपेसिटी। और गिवन केवीए कैपेसिटी के लिए इसमें जो लॉसेस होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है एक ही कॉपर की वाइंडिंग यूज़ करते हैं। मोस्टली लॉसेस क्या होती हैं अपनी वाइंडिंग की वजह से होती है, क्योंकि वो कॉपर की बनी होती हैं, तो कॉपर लॉसेस ज़्यादा होती हैं। इसमें क्या होता है एक ही वाइंडिंग का यूज़ होने की वजह से इसमें कॉपर की सेविंग होती है। ठीक है, यूजिंग एन ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट लोअर सीरीज इम्पीडेंस एंड बेटर रेगुलेशन। तो इसमें एक वाइंडिंग के यूज़ होने की वजह से इसकी हम बेटर रेगुलेशन मिलती है और इसमें जो है लोअर सीरीज इम्पीडेंस हम अचीव कर सकते हैं। इट्स इफिशियंसी इज़ मोर व्हेन कंपेयर विद द कन्वेंशनल वन। अगर हम कन्वेंशनल वन के कंपेयर में इसकी इफिशियंसी अगर हम देखते हैं तो इसकी क्या होती है ज़्यादा होती है। हम जानते हैं इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो इफ़िशियंसी अगर अपनी लॉसेस कम होंगी तो इफ़िशियंसी हमारी क्या होती है ज़्यादा होती है। लॉसेस ज़्यादा होंगी तो इफ़िशियंसी हमारी कम होगी। तो इसमें टू वाइंडिंग के कंपैरिजन में क्या एक वाइंडिंग यूज़ होती है, एक वाइंडिंग का यूज़ होने की वजह से इसमें क्या होती है लॉसेस कम होती है। लॉसेस कम होने की वजह से इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ मच बेटर। देखो लॉसेस कम होती हैं, लॉसेस क्या होती हैं इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। इनपुट और आउटपुट के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं लॉसेस बोलते हैं। तो लॉसेस कम कब होती है, सपोज़ हमने 10 मेगावाट पावर का ट्रांसमिट किया है तो अगर हमको 10 मिलती है तो लॉसेस 0 है। लेकिन एक आइडियली कंडीशन में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स होते हैं RNC, उनकी वजह से उसमें लॉसेस होती हैं। लेकिन इसमें एक ही वाइंडिंग यूज़ हो रही है तो उस टू वाइंडिंग के कंपेयर में क्या होता है इसमें लॉसेस कम होते हैं, और लॉसेस कम होने की वजह से हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी बेटर होता है। लो कॉस्ट में कम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और लो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। एक्साइटेशन जो करंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी इसमें लो होती है कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। लेस कॉपर इज़ यूज इन इट्स डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। एक वाइंडिंग का यूज़ होने की वजह से इसमें जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम। इन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर द वोल्टेज सेट अप और स्टेप डाउन इन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर द वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन वैल्यू इज फिक्स। वाइल इन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है वी कैन वेरी द आउटपुट वोल्टेज एज पर आउटपुट रिक्वायरमेंट एंड कैन स्मूथली इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू एज पर द आउटपुट रिक्वायरमेंट। जो अपना कन्वेंशनल टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो स्टेप अप होता है स्टेप डाउन होता है उसकी फ़िक्स वैल्यू होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है हम टेपिंग के चेंज करके हम जो उसकी वोल्टेज है उनको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। अब हम इसके देखेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। देयर इज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें क्या होता है एक ही वाइंडिंग को हम फ्रंट से हम प्राइमरी की तरह मानते हैं और बैक से हम सेकेंडरी की तरह मानते हैं। सपोज़ जैसे कि मैं बना रही हूँ, ये है हमारा, तो ये हमारी किसकी तरह काम करेगी प्राइमरी वाइंडिंग की तरह। और इसी से हम क्या लगा देते हैं ये हमारी इससे हम लोड कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा किसकी तरह काम करेगा
सेकेंडरी की तरह काम करेगा। तो एक ही वाइंडिंग को हम, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो हम प्राइमरी, एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह यूज़ में ले सकते हैं। तो देयर इज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देयरफॉर द आउटपुट इज़ नो लॉन्गर DC आइसोलेटेड फ्रॉम इनपुट। ठीक है। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ नॉट सेफ फॉर स्टेपिंग डाउन डाउन अ हाई वोल्टेज टू अ लो वोल्टेज। और इसकी जो मतलब अगर हम स्टेप डाउन करते हैं हाई वोल्टेज को, उसके लिए सेफ़ नहीं होता है। If an open circuit develop in the common portion of winding, then full primary voltage will appear across the load. In such a case, any one coming in contact with secondary is subjected to a high voltage. This could be danger to both person and equipment. For this reason, auto transformers provided for general use. नेक्स्ट है कि अपने हम जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और बैक टू बैक टेस्ट होता है। ठीक है। तो ओपन सर्किट का जब हम इसमें करते हैं तो उसके लिए भी ये ऑटो ट्रांसफार्मर सूटेबल नहीं होता है। उससे क्या होता है, इसे पर्सन के लिए और इक्विपमेंट के लिए, दोनों के लिए डेंजर हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट करंट इज़ मच लार्जर। जो इस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्ट सर्किट करंट इज मच लार्जर देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग। अगर सेम रेटिंग हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो सेम रेटिंग के लिए जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो ऑटो ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होता है। सो दैट शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी part of primary also short circuited. This reduce the effective resistance and reactance. तो ये इसके क्या है, हमारे डिसएडवांटेज हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, कि कहाँ कहाँ हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज टू कंपनसेट फॉर लो ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज टू कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। When used for this purpose, they are known as booster transformer. क्या बूस्टर का मतलब क्या होता है, बूस्ट अप करना, इंक्रीज करना। तो जहाँ कंपनसेटिंग की ज़रूरत होती है, कंपनसेट हम किसको क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम जब सेकेंडरी वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं तो टेपिंग के थ्रू करते हैं। तो टेप को हम एडजस्ट करके हम वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये एक बूस्टर की तरह हमारा काम करता है। दे आर नोन एज ए बूस्टर ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को एक बूस्टर ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर रिड्यूसिंग द वोल्टेज सप्लाई टू अ AC मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड। जब हमने ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डिस्कस किया था, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में मेथड में हम इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का डिस्कशन किया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, मोटर में स्टार्टिंग करंट बहुत हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से क्या होता है, मोटर के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कुछ मेथड्स का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। उन्हीं एक मेथड में से एक अपना मेथड है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करके स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट है वो मेन टेपिंग पर डिपेंड करता है। टेपिंग को हम चेंज करके स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर कंटिन्यूसली वेरिएबल सप्लाई। इसको हम कंटिन्यूसली वेरिएबल सप्लाई के, जहाँ हमको कंटिन्यूसली और वेरिएबल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। ऑन लॉन्ग रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन स्पेशली ऑटो ट्रांसफार्मर विद ऑटोमेटिक टेप चेंजर इक्विपमेंट आर इंसर्टेड एज voltage regulators so that consumer at the far end of line receive the same average voltage at those close to the source। तो ये जहाँ रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है, हम इसका यूज़ करते हैं जिससे कि हमको टेप चेंजिंग के थ्रू, ऑटोमेटिक टेप चेंजिंग इक्विपमेंट के थ्रू हमको सेम हमको वोल्टेज मिलते हैं रिसीविंग एंड पर। द वेरिएबल रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर compensate for voltage drop along the line। इन कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर सिंगल फेज एंड 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन।
कि ऑटो ट्रांसफार्मर के टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर क्या होता है, मतलब जो हम नॉर्मली ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो अपना कन्वेंशनल के नाम से भी जाना जाता है, टू वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके हम कंपैरिजन देखते हैं। तो अगर हम इसके अगर कंपैरिजन देखते हैं, फर्स्ट है जो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफर हैविंग ओनली वन वाइंडिंग अ पार्ट ऑफ विच एक्ट एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी। एक ही वाइंडिंग होती है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह एक्ट करती है। लेकिन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो कि एक स्टैटिक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, और उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही क्या होती है, सेपरेट होती हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग की यूज़ करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ ओनली वन वाइंडिंग ऑन अ लैमिनेटेड कोर। इस पर एक वाइंडिंग होती है लैमिनेटेड कोर पर। लेकिन ये हमारा है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेपरेट वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी की तरह एक्ट करती है, दूसरी सेकेंडरी की तरह करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंसुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। जो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग आइसोलेट नहीं होती हैं। देखो प्राइमरी वाइंडिंग इसमें कैसे होती है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, लोड से कनेक्ट है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेट। वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट नहीं है, एक ही वाइंडिंग पे है। लेकिन ये अपना ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये इसका कैसे डायग्राम बनता है, इसका ऐसे बनता है। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। अब इंडक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन होता है, और जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, क्योंकि इसमें इसके थ्रू इसमें ही करंट फ्लो होता है, तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। साइज़ की अगर हम बात करते हैं, इसका साइज़ छोटा होता है क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग यूज़ होती है, और जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है उसका साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। पावर ट्रांसफ़र पार्शली बाय ट्रांसफॉर्मेशन और पार्शली बाय है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू होता है, और इसमें क्या होता है, थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसमें कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है, कुछ इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करेक्शन के थ्रू होता है। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, इसमें है गुड है, मतलब कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के कंपेयर में वोल्टेज रेगुलेशन ऑटो ट्रांसफार्मर की बेटर होती है। अब है वाइंडिंग मटेरियल, तो यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग यूज़ होती है, तो इसमें वाइंडिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होती है। यहाँ दो वाइंडिंग होती हैं तो इसमें मोर रिक्वायरमेंट होती है। अब है सर्किट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली। इसमें क्या होता है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मैग्नेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये हमारा ये है, ये हमारा सेकेंडरी, ये हमारा प्राइमरी है, तो मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें क्या होता है, द प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट आर कनेक्टेड बोथ, ये इलेक्ट्रिकली भी होता है और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड रहते हैं। अब है कनेक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो डिपेंड करता है टेपिंग पर। यहाँ ये टेप का भी हम यहाँ से ले सकते हैं, टेप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, तो उसका टेपिंग पर डिपेंड करता है। और इसका क्या करता है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर का कनेक्ट डायरेक्टली ऑन लोड। ये डायरेक्टली हमारा क्या होता है, लोड से कनेक्ट होता है। कैसे लोड से कनेक्ट होता है, देखो ऐसे होता है। ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो इसकी सेकेंडरी किससे कनेक्ट होगी, हमारी लोड से कनेक्ट होती है। कनेक्ट डायरेक्टली टू द लोड, ये लोड से कनेक्ट रहता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग करंट। जो स्टार्टिंग करंट है ऑटो ट्रांसफार्मर में कम होता है, क्योंकि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ हम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने में काम में लेते हैं। एक मेथड है स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग करंट इसमें कम होता है। क्यों, हम टेपिंग को चेंज करके स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं, और ये डिक्रीज बाय 1/3।
हमारा 1/3 डिक्रीज हो जाता है। एक्साइटिंग करंट जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में स्मॉल होता है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होता है। इकोनॉमिकल जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है मोर इकोनॉमिकल है, ये हमारा लेस इकोनॉमिकल है। कॉस्ट में अगर हम देखते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट लो होती है और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर की कॉस्ट क्या होती है, मोर कॉस्टली होता है। इफ़िशियंसी के टर्म्स में बात करते हैं तो इफ़िशियंसी जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की ज़्यादा होती है, टू वाइंडेड ट्रांसफार्मर की क्या होती है, कम होती है। अब लीकेज फ्लक्स एंड रजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होते हैं, इसमें कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होते हैं। इम्पीडेंस, हाँ ऑटो ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस लो होता है हाई, और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है वो हाई होता है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की तो ऑटो ट्रांसफार्मर चीप होता है क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग होती है, ये कॉस्टली होता है इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं। लॉसेस, एक वाइंडिंग होने की वजह से इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होती हैं, इसमें लॉसेस ज़्यादा होती हैं। आउटपुट वोल्टेज जो ऑटो ट्रांसफार्मर का वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि हम टैपिंग को चेंज करके आउटपुट को हम वेरी कर सकते हैं, इसलिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। एप्लीकेशंस, ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ एज ए स्टार्टर, इसको हम एक स्टार्टर के की तरह यूज़ करते हैं इन एन इंडक्शन मोटर एंड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन रेलवे में तो इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं और इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर को कहाँ यूज़ करते हैं, इनको पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, पावर सिस्टम में करते हैं, फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो फाइनली कंक्लूज़न क्या निकला है, फाइनली कंक्लूज़न ये निकला है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि जिसमें एक ही वाइंडिंग यूज़ होती है, उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह यूज़ में ले सकते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज़ से कॉपर में सेविंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज़ से हमारी लॉसेस कम होती हैं, लॉसेस कम होने की वजह से हमारी क्या होती है, कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होने की वजह से, लॉसेस कम होने की वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लीकेज फ्लक्स उसमें कम होता है, आउटपुट वोल्टेज हमारा वेरिएबल मिलता है। और मेन चीज़ ये है कि इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉपर सेविंग होती है, ठीक है, कॉपर में सेविंग होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें स्टार्टिंग करंट कम होता है। स्टार्टिंग करंट को एक स्टार्टिंग करंट के लिए एक मेन है क्योंकि ये एक स्टार्टर है जो कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने में काम आता है। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर इज़ यूज टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट एट इनिशियली। तो स्टार्टिंग करंट को ये क्या करता है, इनिशियली रिड्यूस करता है। बट इसका एक ही मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है ये भी हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन टाइप का होता है। थैंक यू।